ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। यह चैनल जो आचार्यवाणी है हमारा, हमने ज्योतिष की एक ऐसी विधा के ऊपर रखा है कि गोचर में ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके साथ खेलने जा रहा है। समय है परिवर्तन का, कभी अच्छा कभी खराब, और यदि आप कर्म कर लें तो आप अशुभ समय को भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन समय अच्छा है या खराब है उसके लिए ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि अगर अज्ञानता होगी तो पता ही नहीं चलेगा ना फिर कि हम क्या उपाय करेंगे। यदि ज्ञान होगा तभी पता चलेगा ना कि समय खराब है तो उसके लिए कैसे उस समय को ठीक करने का प्रयास करना है। अभी आने वाले गोचर में ग्रहों का विचित्र परिवर्तन होने का योग है। 10 मई को मंगल जो है वो ग्रहों राशि पर परिवर्तित करते करते वो कहां जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनि महाराज इस वक्त जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं। ग्रहों का विभिन्न प्रकार के योग होते हैं, चाहे वो आमने सामने एक परस्पर दृष्टि से देखें, लेकिन एक विशेष योग कहा गया है षडाष्टक योग। षडाष्टक यानी छठे आठवें, षड यानी जो षडाष्टक योग है, छठे और आठवें ग्रहों की युति हो जाए तो किस प्रकार से जीवन में क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। शनि मंगल की षडाष्टक युति किसी प्रकार भी शुभ नहीं कही जाती, यानी किस प्रकार का योग जो है, छठे आठवें का योग जो है किसी प्रकार भी नहीं ठीक हो जाता। यदि मेष राशि वालों की हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए मंगल जो है वो कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि में मंगल जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं, शीर्ण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। शनि महाराज अपने परम शुभ स्थिति में है, इस वक्त कुंभ राशि में चल रहे हैं और आपके 11वें भाव में चल रहे हैं। और जो शनि की दृष्टि है वो होती है तृतीय और दशम भाव में, सप्तम भाव में। मंगल की दृष्टि होती है चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। यदि इस योग को समझें तो मंगल जो है अपनी अष्टम दृष्टि से शनि को देखेंगे। जो शनि की 8वीं दृष्टि जो दिखे आती है, जो तीसरी दृष्टि मानी जाती है, यानी 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि जो होगी, ये षडाष्टक योग बना रही है। यानी मंगल से शनि 8वें और शनि से मंगल छठे भाव में है। ये दोनों ग्रहों की युति जो है विशेष तौर पर जो युति बन रही है वो कई प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न कर सकती हैं। एक तो मंगल वैसे ही शीर्ण, कमजोर, जब मंगल कमजोर हो जाते हैं तो कई प्रकार के मन में हीन भावना उत्पन्न कर देते हैं, कमजोरी उत्पन्न कर देते हैं। मंगल साहस के प्रतीक है। मंगल युद्ध के अंदर जैसे सेनापति होते हैं तो मंगल को सेनापति का विशेष तौर पर स्थान समस्त ज्योतिष के अंदर दिया जाता है। मंगल है कौन? मंगल विशेष तौर पर कहा जाता है कि धरती पुत्र के रूप में जाना जाता है। आपको एक सती की कथा मालूम हो, याद होगी, कि जिसके अंदर सती यज्ञ कुंड में दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में जाकर अपने आप को समर्पित कर दिया था उन्होंने। और उस वक्त भगवान शंकर ने रुद्र जब हुए, जब वहां पर, तो कहा जाता है कि उनके पसीने से वीरभद्र उन्होंने उत्पन्न किया और वीरभद्र ने जाकर उस समस्त यज्ञ के, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया और लाकर सती के शरीर को भगवान को अर्पित किया। और उसी दिन से जो वीरभद्र थे वो विशेष तौर पर वो मंगल के रूप में स्थापित हुए। वही रुद्र रूप जो है भगवान शिव का, वही वास्तविक तौर पर मंगल के रूप में जाना जाता है। और ये मंगल विशेष तौर पर जब आप कर्क राशि में प्रवेश कर लेते हैं तो वो क्षीण हो जाते हैं। और जब क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने साहस के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जन्मपत्री में यदि मंगल क्षीण है, नीच के हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब आपके योग का जो विशेष गोचर में हम समझें, मंगल चतुर्थ के होकर नीच, चतुर्थ भाव में होकर नीच के होकर जिस प्रकार का अशुभ योग यहां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपको बड़ी सावधानी से समझने की आवश्यकता है। देखिए, पहले योगा योग समझ लें क्या क्या होने जा रहा है। इन 10 मई से लेकर जो मंगल विशेष तौर पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और रहेंगे 30 जून तक। 30 जून से पहले पहले विशेष तौर पे आप समझें कि जो शनि है वो भी वक्री हो जाएंगे और वो वक्री होकर 17 जून को वक्री होकर वापस दृष्टि कर लेंगे, यानी कुंभ राशि में मार्गी चलते चलते वक्री का योग बना लेंगे। तो ये कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। यानी ये करीब करीब जो 50 दिन का योग है, ये विशेष तौर पे भयानक उठापटक वाला योग दिखाई देता है आपकी राशि के अनुसार से। तो आपको बड़ी सावधानी से, जो शनि महाराज आपकी कुंडली में पूर्ण लाभ देने के योग बना रखे हैं, पूर्ण लाभ देने के लिए योग बना रखे
कि यह बहुत बढ़िया एकादशवां भाव लाभ का भाव है और वो उस स्थान में स्थित होकर पूरी तरह से लाभ के योग बनाने की बहुत सुंदर स्थिति बना रखी है उन्होंने। ऐसे में ये मंगल का षडाष्टक योग शनि के साथ जो बनेगा उसके कारण से कई क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकती है समस्याएं। एकाकी भाव, आपके मन में इस प्रकार का भाव हो सकता है मैं अकेला ही बहुत हूं, और घर वाले आपसे, आपके मित्रगण आपसे थोड़े से त्रस्त हो सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग आपकी को हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में देखिए, एक पुरानी कहावत है, आपके अंदर सामर्थ्य बहुत है, समझ में आती है, आप मंगल प्रभावी कुंडली वाले हैं मेष राशि वालों, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं भूजता भाई, इस बात को समझ लेना चाहिए। और मंगल ऐसे में आपको कई जगह से आपको परेशानी उत्पन्न कर सकता है। जो छोटे लोग हैं, छोटे नैरो माइंडेड थॉट वाले लोग हैं, वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। और इस वक्त जो योग चलेगा विशेष तौर पर, वो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ जाएगी। जितनी नेगेटिविटी आएगी उतने ज्यादा आपको कष्ट होने के योग बन जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब कैसे ठीक किया जाए इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए? वैसे बड़े बड़े लोग संपर्क में भी आ सकते हैं, ये भी शुभ बात हो रही है कि कुछ बड़े लोग, बड़े मित्र जो हैं, जहां अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपके संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन आपके मंगल के कमजोरी के कारण से उन सबको से जितना लाभ आपको होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और उससे इस पूरे योगा योग के कारण से कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ खास उपाय भी कर लेना चाहिए। देखिए, भगवान ने एक बात समझी, इस प्रकृति ने कुछ अशुभ करती है तो साथ साथ कुछ शुभ होने के योग भी साथ साथ बना देते हैं। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को जब लंका में भेजा तो वहां विभीषण पहले से बिठा रखा था, और हनुमान जी को केवल ढूंढना था। यानी सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो कर्म यदि करेंगे हम तो वो बहुत बढ़िया तरीके से हमें कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। ऐसे में 3-4 विचित्र प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं इन खास दिनों में। एक तो मैंने कहा मंगल का विशेष तौर, क्योंकि मंगल का ही योग है इसमें, और मंगल वीरभद्र है और उनको प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। 2 बार तो अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। 10 मई को ये मंगल का परिवर्तन होगा, जो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और 17 विशेष तौर पे यदि 9 मई के दिन अंगारक चतुर्थी का योग बनेगा, 23 मई के दिन भी अंगारक चतुर्थी का योग बनेगा। यदि आप उस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने का कार्य करें, मंगल को प्रसन्न करने का कार्य करें, देखिएगा यह मंगल आपके लिए शुभ हो जाएगा, अशुभ होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। अंगारक चतुर्थी का मतलब मंगल और चतुर्थी का योग, जिसको अंगारक चतुर्थी कहा जाता है, वो बड़ा शुभ योग माना जाता है। ऐसे में मंगल के तमाम दोषों को दूर करने के लिए उपाय शास्त्र में वर्णित है, उनको करने से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में, अपने आश्रम में उस दिन सुंदर कांड के सुंदर पाठ रखे हैं। इस बार अच्छा बात समझ लीजिए, ज्येष्ठ के महीने में योग बन रहा है, और ज्येष्ठ के महीने में योग बने, ज्येष्ठ के महीने में तमाम मंगल जो होते हैं बुढ़वा मंगल के रूप में जाने जाते हैं। बुढ़वा मंगल होते हैं सबसे शुभ मंगल माने जाते हैं। उनको शुभ करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हमने तो वैसे चारों मंगलवार को ज्येष्ठ में पढ़ने वाले सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम आश्रम पे रखा है। हनुमान जी की आराधना का, हनुमान जी को सुंदर चोला चढ़ाया जाएगा, उनकी पूरी अच्छी तरह से उनके जिस तरह का सवा मनी का भोग लगाया जाएगा, और सब प्रकार से सुंदर उनको उपाय करने का प्रयास किया जाएगा। और देखिएगा मंगल ये जो अशुभ योग बना रहा है आप सबके लिए शुभ का कार्य कर सकता है। साथ साथ एक और शुभ तिथि पड़ रही है, क्योंकि अब शनि और मंगल की युति है, तो शनि को मनाएं सदा सुख को पाएं, शास्त्र में कहा गया है। तो 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या शनि जयंती भी पड़ रही है। आमतौर पर शनि को मनाने के लिए लोगों ने पता नहीं कौन कौन से उपाय बनाने शुरू कर दिए। शनि की प्रतिमा बनाते हैं, फिर शनि को तेलाभिषेक करते हैं। मैंने ऐसे महान विद्वान देखे हैं, 100 टीन के तेल शनि पर चढ़ा दीजिए। अरे वो तेल जमीन में जाएगा भैया, और जमीन को भी खराब करेगा। शास्त्र में कहीं नहीं वर्णित। गरीबों को दान कर दो। तो आप समझें कि, और सबसे बढ़िया उस दिन कोई क्या उपाय हो सकता है, उस दिन वट सावित्री का व्रत भी होता है। हमने उस दिन आश्रम पे 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई। तो समझ लीजिए ये जो 50 दिन का योग है, अशुभ योग है। षडाष्टक योग कभी शुभ नहीं होता। भयंकर कुछ ना कुछ उठापटक के योग बनते हैं, हिंसा के योग बनते हैं, मनो मस्तिष्क को अशांत करने के योग बनते हैं, जबरदस्ती नुकसान होने के योग बनते हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए केवल दोनों चीजों का एक ही हल है, हनुमान जी। देखिए हनुमान चालीसा में कहा है ना, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि।
तो इस षडाष्टक योग को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा कार्य है कि आप हनुमान जी की आराधना करें, कष्ट दूर होंगे। तो हमने इन सब कार्यक्रमों को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम बनाए हैं, तो आप भी आशा करते हैं कि आप भी अगर यहाँ आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो घर पे बैठकर इन सब शुभ तिथियों में आप यही उपाय करें और नित्य प्रति हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए ये षडाष्टक योग जो बन रहा है, ज्योतिष की गणनाओं से पूर्वाभास हो जाता है कि किस प्रकार का योग है आपके लिए। खास तौर पर कुछ खास नुकसान का योग बनता है। शनि महाराज के शुभ फल को अशुभ कर सकते हैं मंगल, विशेष तौर पर ये आपस में प्रतिद्वंद जो चल रहा है, आपस में द्वंद्वात्मक स्थिति जो बन रही है वो ठीक नहीं है। इसके बाद भी मंगल जब परिवर्तित होकर आगे सिंह में चले जाएंगे तो फिर शनि मंगल का टकराव भी हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आने वाले करीब करीब 1.5 महीना और भी होगा, वो भी ठीक नहीं है शनि मंगल का। तो इस समय में इन खासतौर पर मई के दिनों में ये जो 3 योग बन रहे हैं, इनका पूरा लाभ ले लीजिए। देखिए मेष राशि वालों, आपके लिए कल्याणकारी योग हैं। हमने इसी सब को समझते हुए आपके लिए इस खास कार्यक्रम बनाया। आशा करते हैं आप इसका लाभ लेंगे और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए देखिए अपनी जन्मपत्री के अनुसार जिनकी कुंडलियों में मंगल वैसे ही कमजोर है, विशेष तौर पे अस्त हो गए हैं या अशुभ भाव में बैठे हैं या मांगलिक हैं लोग, तो विशेष तौर पे उन लोगों को विशेष तौर पे ये उपाय करने की जरूरत है। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, बजरंग बाण का पाठ करें। इससे सुंदर उपाय नहीं है। कोशिश करें, इसका शुभ लाभ लेने का प्रयास करें और इस षडाष्टक योग को के अशुभ प्रभाव को दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।